सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा नॉर्मल एंगल को, प्लेन एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल एंगल है। वी रिप्रेजेंट इट यूजुअली बाय साइन थीटा। ये है रेडियस r और ये है आर्क की लेंथ l। हम ये पढ़ चुके हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू l बाय r। या स्मॉल एंगल के केस में d थीटा इज इक्वल टू dl बाय r। अब अगर हमें एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कैलकुलेट करना होता था, तो आपको ध्यान है ना, वो टोटल एंगल सारा कुल मिलाकर कितना आता था? ये सारा एंगल 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं। टोटल एंगल थीटा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन। इट मीन्स थीटा विल बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बाई आर। डी एल हमें बताता है कि आर जो कि उसकी फैमिली का नहीं है उसे बाहर ले जाएं। थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जो भी वेरिएबल अंदर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अंदर के एक्सप्रेशन का टोटल कर दो। और यहाँ तो और भी आसान है, किसी मैथ्स के फार्मूला की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। जितने भी हमारे पास डी एल डी एल डी एल हैं उन सब का टोटल कर दो अलोंग द लूप। हमारे पास ये हैं डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, इन सारे अगर डी एल को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा इस सर्कल का सर्कम्फ्रेंस। कितना होता है वो? 2 पाई आर। तो क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर है, सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसलिए ये थीटा हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल हुआ और हमें क्या मिल गया? 2 पाई। इसीलिए हमने आज तक ये रटा हुआ था कि किसी भी पॉइंट के अराउंड टोटल जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। अब हमें पढ़ना है सॉलिड एंगल के बारे में। मान लो यहाँ से आप एक टॉर्च से लाइट फेंकें तो वो लाइट सामने दीवार पर जाकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो लाइट ऐसे एक आर्क बनाएगी सामने वाली वॉल के ऊपर? नहीं, वो सामने वाली वॉल के ऊपर आपको एक सर्कल बनाती दिखाई देगी। मीन्स जो चीज़ पहले आर्क लेंथ थी अब वो एरिया हो जाएगी ए। तो इस हिसाब से सॉलिड एंगल होना चाहिए एरिया अपॉन रेडियस। मैंने ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है ये भी देखते हैं। सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मान लो ओहम से। तो ओहम इज इक्वल टू एरिया ए अपॉन रेडियस आर। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो हमें ये पहले से पता है कि एंगल इज डायमेंशनलेस। यहाँ एरिया की डायमेंशन क्या है? एरिया की डायमेंशन है L2 और R की डायमेंशन क्या है? L। R रेडियस लेंथ, उसकी डायमेंशन L होगी। सॉलिड एंगल की डायमेंशन होनी चाहिए M0 L0 T0। पर अगर हम एज इट इज़ इनको यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो रिज़ल्ट तो L बच रहा है। इट मीन्स हमारी कंसेप्ट में कोई मिस्टेक है। हमें नेट रिज़ल्ट डायमेंशन का 0 ही लाना है, डायमेंशन लेस बनाना है इसको। तभी हो सकता है अगर मैं R की जगह क्या लिखूँ? R स्क्वायर। तो हेंस
solid angle will be area divided by r square, or small solid angle will be dA divided by r square। पर अब एक चीज़ और देखें, मान लो यहाँ से कुछ लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, चाहे आप इनको लाइट रेज कह लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लो, इसमें से, इस एरिया में से ये सारी लाइंस पास होती दिख रही हैं मुझे। पर अगर यही एरिया, इतना ही एरिया मैं थोड़ा इंक्लाइंड कर देता, अब उसमें से सारी लाइंस पास नहीं हो पाती, लाइंस का नंबर क्लियरली दिख रहा है, कुछ कम हो जाता। और अगर मैं इस एरिया को घुमाकर बिल्कुल इसके पैरेलल कर देता तो इस एरिया में से कोई भी लाइन पास नहीं हो पाती। जैसे जैसे मैं इस एरिया की इंक्लिनेशन चेंज कर रहा हूं, लाइंस का नंबर चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में इस एरिया का नॉर्मल ये इन लाइंस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेकंड केस में ये एरिया का नॉर्मल वेक्टर कुछ बड़ा एंगल बना रहा है, और इस थर्ड केस में इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, इन लाइंस का एरिया पर इफेक्ट कम होता जा रहा है। एंगल इज इंक्रीजिंग, रिजल्ट इज डिक्रीजिंग। कहाँ होता है ऐसा? कॉस में होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 पर 1 होता है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। 90 डिग्री पर कॉस थीटा 0 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। वही बिहेवियर यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अगर हमने इस मैथ्स को फिज़िक्स में यूज़ करना है या इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, तो इसका मतलब है दिस डी ओम शुड बी डी ए divided by r square also multiplied by cos theta, where what is theta? Theta is the angle between the lines and normal to the plane। अब अगर मैं एक स्फीयर में टोटल एंगल कैलकुलेट करना चाहूँ, टोटल सॉलिड एंगल मीन्स यहाँ से एक डॉट से, एक पॉइंट से, एक बल्ब से लाइट निकलती है और वो स्पेस में चारों तरफ जा रही है, तो किसी भी मोमेंट पर अगर हम देखेंगे तो लाइट एक स्फीयर में फैल चुकी होगी। उस पूरे स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो आएगा दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम, दैट इज टोटल सॉलिड एंगल अराउंड अ पॉइंट इज close integration of dA cos theta divided by r square। अगर हम इस स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, मान लो ये, इस एरिया का नॉर्मल लें और यहाँ से लाइंस ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, लाइट की रेज, तो इनमें कहीं पर भी अगर आप ये चीज़ करें, मान लीजिए यहाँ पर आप ले लेते एरिया, ये एरिया का नॉर्मल वेक्टर और ये रही लाइंस, हर जगह पर आपको थीटा कितना दिखाई देता? 0 डिग्री, एंड कॉस 0 कितना होता है? 1। इट मीन्स हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 इज 1। डी ए हमें बता रहा है कि आर उसकी फैमिली का नहीं है, उसे बाहर ले जाओ। सो टोटल सॉलिड एंगल इज 1/r स्क्वायर इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे छोटे छोटे सारे एरियाज अराउंड अ पॉइंट कैलकुलेट करो, टोटल कितना बनाएंगे? एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के आसपास पूरा एक स्फीयर बनाया,
इस स्फीयर पर छोटे 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 एरियाज लेकर उनका टोटल किया तो स्फीयर का टोटल एरिया ही आ गया। और स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स ये क्वांटिटी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। सो नाउ इट बिकम्स 1/r स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया? 4 पाई। सो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई अराउंड अ पॉइंट। तो आज के बाद अगर हमें कहीं पर भी फिजिक्स में यूज़ करना है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा उसको किसके इक्वल रख देंगे? 4 पाई के। गॉस थ्योरम में इस कंसेप्ट का काफ़ी यूज़ होगा, इसलिए अब आज के बाद आपको ये सारी बातें याद नहीं करनी, आपको सीधा सीधा ये रिजल्ट रट लेना है। क्या रिजल्ट? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। जहाँ पर भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई दे, अगली लाइन में आपने इसको रिप्लेस कर देना है 4 पाई से और ब्रैकेट में रीज़न लिख देना है टोटल सॉलिड एंगल अराउंड अ पॉइंट।